राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। भाई दिल्ली की बारिश ने सबको डुबो दिया। क्या तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मतलब हमारा तो सीरियल के मोहल्ले में जाना भी दुश्वार हो गया, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। कान लगाकर वापस आ गए हैं आपके पास। अब अनुपमा में मालती देवी अनुपमा को छोड़ अनुज के गले पड़ने वाली है और उसे बेटा मानना शुरू कर दिया है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब अभीर भी अक्षरा अभिमन्यु को एक देखना चाहता है। सो प्लानिंग में लग गए हैं सबके सब। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशा के साथ बड़ा हादसा होने वाला है। और ये तो थी तीनों शोज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। चलिए आज चलते हैं सीरियल के मोहल्ले में और जानते हैं कि अनुपमा के घर में मालती देवी ने कौन सा नया कांड किया है। अनुपमा में पाखी की टेंशन खत्म हुई तो अब मालती देवी का नया ड्रामा शुरू हो रहा है। अब मालती देवी अनुपमा को छोड़ अनुज के गले पड़ने वाली है और उसे अपना बेटा मानना शुरू कर दिया है। अरे मालती देवी को एक बीमारी हो गई है जिससे वो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा भूल गई है, लेकिन अनुज को वो अपना बेटा मान रही है। अब पहले ही हमें पड़ोसन ने इस बात पर जोर देते हुए बताया था कि अनुज और मालती देवी माँ बेटे हैं, लेकिन अब तो हमको भी यही लगने लगा है। होता ये है आज के एपिसोड में कि गुरुमा की हालत देखकर सभी लोग दंग हैं। बा और बापूजी तो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये वही मालती देवी है जो पहले हुआ करती थी। अब अनुपमा गुरुमा के होश में आने के बाद बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मालती देवी किसी को पहचानती ही नहीं है और न ही कुछ बात करती है। अनुपमा समझ जाती है कि गुरुमा की अभी मानसिक हालत ठीक नहीं है। अब इसी बीच पुलिस आती है और पुलिस के आते ही रोमिल अनुज के चरणों में गिर जाता है और जेल ना भेजने के लिए भीख मांगता है, लेकिन अनुज तो साफ साफ इनकार कर देता है। अब वनराज भी रोमिल को घसीट कर पुलिस के कदमों में फेंक देता है, लेकिन पाखी आकर सारा मामला पलट देती है। वो कहती है कि उसे अपनी शिकायत वापस लेनी है और किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं करनी। अब वनराज और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन पाखी समझ गई है कि ये सब रोमिल ने बचपने में आके किया है, वो मन का बुरा नहीं है। अब पाखी कहती है कि रोमिल ने मुझे इस दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मेरा पूरा ध्यान रखा और मुझे लगता है कि इस घर में सबने गलतियां की हैं और सबको मौका मिला है, तो एक मौका रोमिल को भी मिलना चाहिए। अब अनुपमा भी पाखी की बात से राजी हो जाती है और रोमिल को माफ़ कर देती है, जिसके बाद पाखी अपने दोनों भाइयों के साथ साथ रोमिल को भी राखी बांधती है। अब इसी बीच अनुज मालती देवी को लेकर अनुपमा से बात करता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि मालती देवी इस घर में रहे। अनुज कहता है कि डॉक्टर को दिखाने के बाद मालती देवी को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, नहीं तो कहीं और उनकी सेवा में किसी सेंटर में छोड़ आएंगे। हालांकि उसने आखिरी फैसला अनुपमा पर ही छोड़ दिया है। अब डॉक्टर बताते हैं कि गुरुमा को मेमोरी लॉस हुआ है और याद दिलाया जाए तो वो ठीक भी हो सकती हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में मालती देवी अनुज को अपना बेटा मानने लगेंगे और उसी के पीछे पड़ जाएंगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा जितना रिश्ते से दूर जा रहे हैं, दोनों के परिवार दोनों को और ज़्यादा पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अभीर भी इस गैंग में शामिल हो चुका है और अपने ही मम्मी पापा की लव स्टोरी सुनकर अब दोनों को पास लाने का काम करेगा। इतना ही नहीं, अभीर का प्लान तो उल्टा भी पड़ जाएगा और दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। होता ये है कि अभिमन्यु और अक्षरा की शादी को लेकर घर में अभी भी हंगामा जारी है। एक तरफ मुस्कान रिश्ते का विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ आरोही अभिमन्यु को रिश्ते के लिए मना रही है। आरोही अभिमन्यु को समझाती है कि किस्मत ने तुम दोनों को एक बार फिर मिलने का मौका दिया है और तुम लोग अभीर की फैमिली को पूरा भी कर सकते हो, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि ये तुम्हारे साथ और रूही के साथ दोनों के साथ गलत होगा। लेकिन आरोही का कहना है कि हमारा रिश्ता तो मजबूरी में जुड़ा था और मजबूरी के रिश्ते में कभी भी कोई भी खुश नहीं रह सकता और रूही तो अभीर के साथ और ज़्यादा खुश रहेगी। उधर मुस्कान मनीष से बदसलूकी करती है कि इतनी जल्दी अभिनव को कैसे भुला दिया, लेकिन मनीष कहता है कि अभिनव जी आज भी हमारे मन के अंदर है और हमेशा रहेंगे, लेकिन मुझे अपनी बेटी की भी चिंता है, वो कैसे अपना सारा जीवन अकेले काट लेगी। अब तुम्हारे पास तो जीवन साथी है सुख दुख बांटने के लिए, लेकिन मेरी बेटी के पास तो कोई है नहीं। हालांकि ना तो अभिमन्यु रिश्ते के लिए राजी होता है और ना ही मुस्कान। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अभिमन्यु मिलते हैं और अपने दिल की बात करते हैं। अभिमन्यु अक्षरा को बताता है कि आरोही भी चाहती है कि दोनों का रिश्ता हो। अब अक्षरा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या सही है और क्या गलत। वहीं दूसरी तरफ अभीर को अक्षरा अभिमन्यु की शादी की पुरानी फोटो मिलती है तो अभीर मनीष और मिम्मी से अक्षरा और अभिमन्यु की लव स्टोरी सुनता है। अब मनीष और मिम्मी पूरे सार के साथ उसको कहानी सुनाते हैं, लेकिन अभीर तलाक का कारण भी पूछता है तो उसे कोई कुछ नहीं बताता, सिर्फ हालात की गलतियाँ
और कुछ मजबूरियां बता देते हैं। अब अभीर भी कायरा के साथ मिलकर अक्षरा अभिमन्यु को एक करने की कोशिश करेगा। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा अभिमन्यु दोनों को पुलिस थाने में बंद करने वाली है, वो भी अभीर की वजह से। अब इसके लिए आपको कल का इंतजार करना होगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में आपको तो पता है कि वह ईशान के बर्थडे पर ईशा पहुंच जाती है। अब अपनी मां को देखकर ईशान बौखला जाता है और परिवार के सामने ही ईशान ईशा को खूब जलील करता है। अब शांतनु भी ईशान को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। अब ईशान की कड़वी बातें ईशा को पूरी तरह से बर्बाद करने वाली हैं। अरे होता ये है कि ईशान सुरेखा पर भड़कने वाला है, तो वहीं शांतनु अपने ही परिवार से बगावत करने वाला है। शांतनु बिना देर किए ईशा के पास पहुंच जाएगा। अब सभी ईशा का ख्याल रखेगी और ईशान से बात करने के बाद ईशा गुमसुम हो जाएगी। अब ऐसे में शांतनु ईशा से बात करेगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन सुबह होते ही शांतनु जैसे ईशा से मिलने के लिए जाएगा और सभी कॉलेज के लिए निकल जाएगी, तो मौका पाकर ईशा भी घर छोड़ देगी। अब ईशा उस जगह पर पहुंच जाएगी जहां ईशान का जन्मदिन मना था। अब यहीं पर ईशा ईशान के बचपन को देखेगी। अब जल्दी सभी को पता चलेगा कि ईशा गायब हो गई है और ईशा के गायब होते ही सभी पुलिस थाने पहुंच जाएगी। अब जल्दी ईशान को भी पता चलेगा कि ईशा की मौत हो गई है। अब पुलिस लाश की शिनाख्त करने के लिए ईशान को अस्पताल बुलाएगी। यहाँ पर ईशा की लाश देखकर सभी और ईशान दोनों के होश उड़ जाएंगे। तो अब देखना होगा कि ईशा की मौत पर ईशान का क्या रिएक्शन होता है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।